कहेंगे सर? मैं सबसे पहले आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के इस बॉडी में जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारा बैठे हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ और नेशनल बॉडी के साथ एफिलिएटेड हुआ तब से लेके बहुत एक सकारात्मक रूप से ग्राउंड पे जो काम कर रहा है और विशेष रूप से पिछले दिनों हमने एक नेशनल लेवल के जूनियर टूर्नामेंट के लिए हमने यहाँ उत्तराखंड देहरादून में भी हमने यहाँ से प्लेयर्स जो भेजे थे और उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा जिससे जो है बहुत सारे एक्सपोजर्स हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिला। और आज आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने यहाँ पे लेह में जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल के जो ग्राउंड पे पूरे लद्दाख खित्ते का चाहे लेह से हो कारगिल से अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग आर्चरी प्लेयर्स जो है लोगों को इन्वाइट करके यहाँ पे जो सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है और इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा, एक तो कंपाउंड और रिकाफ और नेशनल, ये तीनों का सिलेक्शन यहाँ से होगा। और यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद झारखंड के जमशेदपुर में जो अक्टूबर में 48 एनटीपीसी होना है उसके लिए पार्टिसिपेशन जो है लद्दाख से हम देंगे और हमें उम्मीद है अच्छे परफॉर्मेंस वहाँ भी ऑब्वियसली रहेंगे और साथ ही साथ हमारे प्लेयर्स को एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर भी मिलेंगे और जब वापस आएंगे तो यहाँ कोच के रूप में वो हर गांव में जाके हर क्षेत्र में जाके काम करेंगे। और वैसे भी आर्चरी जो है लद्दाख में बहुत फेमस है, मशहूर है, सदियों से चल रहा है और आजकल मॉडर्न आर्चरी में जो है आज के आधुनिक 21st सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए इस स्पोर्ट्स के माध्यम से और विशेष रूप से आर्चर के माध्यम से लोगों का कैसे करियर बना सकता है, देश के नाम लद्दाख से दुनिया में कैसे रोशन कर सकता है, ऐसे विजन के साथ जो है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख फील्ड पे काफ़ी ये पिछले 2 साल से बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख की ओर से, काउंसिल की ओर से और यहाँ विभिन्न सोसाइटी की ओर से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सर, तो इनका ये भी कहना है कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आप बताएंगे सर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा कमी नज़र आ रहा है और उसी तरह जो इक्विपमेंट्स जो है ये काफ़ी सारे महंगे हैं सर, तो उसके आने वाले दिनों में क्या इनिशिएट होगा? ये जाहिर सी बात है 2019 में जब यूटी बना उससे पहले लद्दाख में खासकर स्पोर्ट्स प्लेयर को काफ़ी अच्छी तरह से मौका नहीं मिला है, लेकिन 19 के बाद जो है जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खुला ज़्यादातर जो है केवल स्पोर्ट्स ये आर्चरी एसोसिएशन ही नहीं और भी बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड के स्पोर्ट्स का रजिस्टर्ड हो चुका है, कुछ का नेशनल के साथ एफिलिएट भी हो चुका है। तो अभी हम बिगिनिंग स्टेज पे
अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हम अच्छा ध्यान दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सारे उसमें योजनाएं, पॉलिसी, प्रोजेक्ट्स जो बन रहा है। और यहाँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रविंदर साहब ने भी अभी यहाँ पे जिक्र किया, जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग पॉलिसी के तहत अच्छे सब्सिडी कंपोनेंट हो, इंसेंटिव कंपोनेंट हो, वो सारा रखे गए हैं। तो ये स्पोर्ट्स जो है एक ऐसा चीज़ है, इसमें काफ़ी साल लगातार मेहनत करना होता है। मान लो आपने ओलंपिक या इंटरनेशनल खेलना है, तो उसके लिए लगातार आपको 7 से 12 साल तक तो आपको मिनिमम उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। और ये कल रजिस्टर किया, आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे मेहनत जाता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, इक्विपमेंट्स के हो, और लोगों की ओर से भी प्रयत्न जारी रहना होता है। तब जाके इक्का दुक्का प्लेयर जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता है, जो पूरे लद्दाख के लिए, पूरे देश के लिए एक हौसला अफजाई वाली बात है। ये सारे ध्यान में रख के अभी स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या यहाँ पे इक्विपमेंट्स खरीदना हो, वो सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं। यूथ के लिए कुछ मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा, अभी खुशी की बात ये भी है, लद्दाख स्पोर्ट्स एसोसिएशन करके एक अम्ब्रेला बॉडी भी हमने रजिस्टर्ड किया है, और जिसका चेयरमैन मैं खुद बैठा हूँ। और हमारा ये मैंने अपने यहाँ पे उद्बोधन करते समय भी मैंने कहा, अगर मैं आर्चर के लिए ही काम करते रहूँ या मैं केवल आइस हॉकी के लिए ही काम करते रहूँ, तो वो मैं अपने लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ। इसलिए हमारा ये विजन है, लद्दाख में जितने भी जो स्पोर्ट्स फेटर्निटी के लोग हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स फील्ड के, अलग अलग स्पोर्ट्स के जो डिसिप्लिन के, वो सबको एक अम्ब्रेला में लाके सबके लिए हम काम करेंगे। और जितने भी लद्दाख में जो स्पोर्ट्स रजिस्टर्ड बॉडीज है, उनको आने वाले 2-3 दिनों में मैं सबको एक टेबल पे बुलाने वाला हूँ। और होपफुली 25 तारीख को मैंने जो है अनुराग ठाकुर जी को भी इनवाइट किया है, तो 25-26 को अनुराग ठाकुर जी भी शायद, अभी कंफर्म नहीं है, शायद ले में रहेंगे। तो तब तक जो है हमारे सभी स्पोर्ट्स के साथ, बॉडी के साथ मीटिंग होके उनके सामने क्या हमने प्रस्तुत करना है, माननीय मंत्री जी के ध्यान में क्या डालना है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से हमें क्या सहयोग चाहिए, तो वो सारा जो है हमने एक्सरसाइज करना शुरू किया है। आज 4 बजे हमारा एक मीटिंग भी होना है स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के। तो स्पोर्ट्स में हम अच्छा इसमें ध्यान दे रहा है और हमारे ओर से इतना प्रयत्न कर रहा है। अब मेरा ये मैसेज रहेगा, हमारी युवा पीढ़ी भी अलग अलग स्पोर्ट्स में जो रुचि रखते हैं, वो सब भी आगे आए, खेले और आगे बढ़ने के जो है हौसला रखे, क्योंकि आज के डेट में आपको सपोर्ट की कहीं भी कमी नहीं पड़ेगा। मान लो आप कहीं यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया, लेकिन आपको जहाज के टिकट के पैसा चाहिए, एकोमोडेशन के चाहिए, या इक्विपमेंट खरीदने का चाहिए, या यूनिफॉर्म खरीदने का चाहिए, वो सारा जो है आसान है। हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, काउंसिल की ओर से, हमारे ओर से सारा प्रबंधन हम किए जाते हैं। लेकिन इतने बात आप में होना चाहिए, आप हौसला रखें, आप खुद आगे बढ़ने के प्रयत्न करें, ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ सर। हमारे आर्चरी एसोसिएशन लद्दाख का जो ये कंपटीशन होता है, उसके कवरेज के लिए आप मीडिया फेटर्निटी आए, आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंच पाएगा। सर अभी 10 तारीख को हमने सिलेक्शन प्रोसेस कारगिल का किया था और 10 को साइमल्टेनियस ले में भी हुआ था। और रिकर्व आर्चरी में हमारे 11 कारगिल से और 11 ले से हमारा सिलेक्शन हुआ है। कंपाउंड में हमारा एक ही है जो ले से है। वुमेन में हमारे ले और कारगिल दोनों से कोई अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है सर। और बाकी आपका हमारा फाइनल जो कंपटीशन होगा 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक हमारा कंपटीशन जमशेदपुर टाटानगर जो कि झारखंड में वहाँ होने वाला है। उसके लिए हमारा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। बाकी हमारा इंडियन राउंड में लद्दाख स्काउट से हमारे 8 बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग आए थे। तो अभी तक कुछ सेलेक्ट हो पाया है यहाँ ले से या करगिल से? अभी हमारा फाइनल सिलेक्शन रिकर्व का 22 आर्चर्स है। इंडियन राउंड का हमारा 8 आर्चर्स है। फाइनल हमारा अभी 3-4 राउंड बचे हैं सर। उसके बाद हम एसोसिएशन वाले बैठ के जो मेरिट वाइज जो सबसे अच्छा आर्चर्स कौन सा रहा है, उस हिसाब से रिकर्व करके हमें फाइनल टॉप 4 को सिलेक्ट करना है सर। इंडियन के लिए टॉप 4 को करना है। और कंपाउंड में तो हमारा एक ही है सर, तो वहाँ तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। हाल फिलहाल जब से हमने इस एसोसिएशन को हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव किया है, हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट एमपी साहब तो खुद श्री एसोसिएशन लद्दाख के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके तरफ से एक इनिशिएटिव था, उनके बदौलत ही हमें एफिलिएशन मिला है। और बाकी रविंदर सर जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे, उनका भी बहुत ही सपोर्ट रहा है। DYSSO कारगिल का भी, लेह का भी हमें बहुत सपोर्ट रहा है सर। इन फ्यूचर भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जो चाहे हम सपोर्ट करेंगे। और मीनवाइल हम कारगिल में जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था, उसके लिए हमने ऑनरेबल CC साहब जनाब फिरोज अहमद खान साहब को भी इन्वाइट किया था सर। उन्होंने LHDC के अंदर जो सब्सिडी कंपोनेंट रखा है, उसमें से जितने भी हमारे कह रहे हैं बेस्ट आर्चर्स जैसे 11 या 12 है, उनका 75% इक्विपमेंट का जो पैसा है काउंसिल की तरफ से देने का उन्होंने कमिटमेंट किया है सर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है DYSSO ऑफिस जो कारगिल है,
उनको भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि DYSSO के पास गवर्नमेंट का जितना भी इक्विपमेंट है या सामान है क्लब को भी उसमें से दिया जाए ताकि क्लब फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सके। और लास्ट में यूथ के लिए कुछ मैसेज सर यूथ के लिए है, बहुत ही अच्छा मौका मिला है यूटी होने के बाद, बहुत ही अच्छे हमको प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इस तरह का कंपटीशन चलता रहता है। ऑलरेडी हमारा कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया का आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ऑलरेडी फिक्स है सर। आने वाले टाइम में 3-4 कंपटीशन बिल्कुल कंसेक्यूटिव होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी सीरियस है आर्चरी को लेके इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा करने के लिए जज्बात रखता है और लद्दाख के नाम को खिताए लद्दाख के नाम को आगे उठाना चाहते हैं तो इस चीज़ में सीरियस होकर आगे बढ़े। एसोसिएशन का काम है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, आपको हर दम पे मदद करना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है हमें फैसिलिटी करना। MP साहब का भी हमारा मदद है। अल्टीमेटली बेस्ट आर्चर बनना आप लोगों के ही ऊपर है। तो हमारा रिक्वेस्ट है और हम आने वाले यूथ को और आज के जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाले हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं कि आप लद्दाख का नाम ऊपर उठाएं। थैंक यू सर। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ यूटी लद्दाख की तरफ से आपके जितने भी 24 न्यूज़ और न्यूज़ 18 के दर्शक को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। आपके मीडिया के माध्यम से हमारा एसोसिएशन का जितने भी काम कर रहा है लद्दाख के फ्यूचर्स आर्चरी फ्यूचर्स के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। और आज हम सब बहुत खुश हैं यूटी मिलने के बाद। हमें लद्दाख को पहचान मिल रहा है हर एक क्षेत्र में, स्पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हर एक क्षेत्र में लद्दाख को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें मदद मिल रहा है। सब कुछ लद्दाख को हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल MP जम्यांग सिंह नामग्याल के नेतृत्व में लद्दाख आगे ले जा रहा है। तो बहुत खुश है यूटी बनने के बाद। हमने ये दूसरी बार आर्चरी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी बार सीनियर, ये पहली बार जूनियर हमने भेजा है नेशनल के लिए, अब ये सीनियर हम भेजने जा रहा है। तो ये हमारा उपलब्धि है लद्दाख को यूटी मिलने का। ऑनरेबल MP जम्यांग सिंह नामग्याल के नेतृत्व में इतना लद्दाख को स्पोर्ट्स में आगे जाने का चांस मिल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश है सर। मैं अब एज ए जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपने एसोसिएशन को अभी आने वाले दिन में क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा सर। आने वाले दिनों में इंडिया के आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें यहाँ पे ग्राउंड एक्सपर्ट आ रहा है सर, ग्राउंड लोकेशन देखने के लिए आ रहा है। तो हम ज़मीन भी लगभग 2-4 जगह पे हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो एक्सपर्ट आएंगे, उस ज़मीन को, लोकेशन को चॉइस करेंगे। तो उसके लिए हमें लगभग 10 करोड़ का फंड्स भी हमने मतलब तैयारी करके लगभग रखा हुआ है सर। आर्चरी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक हम आर्चरी ग्रीन बनाने के लिए हम प्रपोजल भी तैयार कर रहे हैं सर। ये आर्चरी के बारे में है सर। और स्पोर्ट्स की तरफ से हम देखेंगे सर, देखिए यहाँ पे हमारे NDS के सामने एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है, स्पीतुक के सामने एक ओपन स्टेडियम कंप्लीट बन चुका है। तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स में हमें हर क्षेत्र में, स्पेशली स्पोर्ट्स में कहूँ तो धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। देखते देखते यही 1-2 साल में लद्दाख ने क्रिकेट में बहुत आगे जाते हुए हम सब देख रहा है, आर्चरी में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसी तरह जूडो में आगे जा रहा है, फुटबॉल का भी काम चल रहा है, हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है। तो शायद ये हमारा सौभाग्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें इतना प्यार दिया है। तो हमें थैंक यू करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे ऑनरेबल MP साहब को सर। यूथ को ये कहना चाहूँगा सर, हमारे जितने भी यूथ है लद्दाख में, मैंने कुछ दिन पहले बल स्पीकर ओम बिरला साहब आए थे, हमारे से रूबरू हुए। उस समय हमने कहा था सर, हमें यूटी मिलने के बाद हमें बहुत स्पोर्ट्स में आगे जाने का चांसेस मिल रहा है, और भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, या फंड्स के बारे में हो, जो भी कमी पेशियाँ है उन सब को अगर धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल करेंगे तो हम भी भारत के झंडे को ऊंचा लहराने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि देखा है हम सब ने ओलंपिक, जो बीते हुए ओलंपिक में भारत के जितने भी मेडलिस्ट रहा है वो ज़्यादातर यहाँ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में है। तो हम भी लद्दाखी वाले भी उनसे कम नहीं है। अगर हम पीछे हैं तो हमें जम्मू कश्मीर के अंडर रहने की वजह से हमें चांसेस नहीं मिला है, इसी तरह पीछे रहा, इसीलिए हम पीछे रहा है। अगर अब आने वाले 10 साल में फील्ड में हर गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर।